हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग आप सर। सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बिल्कुल प्रॉपर सर। आ रही है ना? हाँ जी। तो आप सभी को मैंने परमानेंट म्यूट कर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है होगा बीच में तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। अभी भी सभी ज्वाइन हो रहे हो तो जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। पमिंग पमिंग है क्या चीज? पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। पमिंग का मतलब होता है परमानेंट कलर्स देना। अब परमानेंट तो नहीं रहता है, जैसे हम परमानेंट कलर्स बोलते हैं, परमानेंट स्मूथनिंग बोलते हैं। परमानेंट मतलब बालों में कलर्स रहेगा, वॉश के बाद भी क्या होगा, वो जो कलर्स है वो कलर्स रहेगा। ठीक है, तो हम इसको परमानेंट बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर क्लाइंट का हेयर ग्रो कर रहा है तो नेचुरल जो हेयर होगा वो वैसा ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर उनका स्टेट है नेचुरल तो स्ट्रेट निकलेगा, अगर वेवी है तो वो वेवी हेयर होगा। तो हम जो काम करते हैं हम सिर्फ रूट्स साफ्ट के ऊपर काम करते हैं, बालों के ऊपर काम करते हैं। तो स्कैल्प के अंदर तो काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारा जो हेयर है वो नेचुरल ही निकलेगा स्कैल्प से। तो पमिंग हमारा इसलिए किया जाता है, अगर किसी क्लाइंट का स्ट्रेट बाल है, वेवी हेयर है, उसको कर्ल चाहिए परमानेंट, तो आप उसको पमिंग करोगे। अब पमिंग में आपको और भी चीजें ऐड कर सकते हो। पमिंग से आप बाउंस क्रिएट कर सकते हो, क्लाइंट को अगर थोड़ा बाउंस चाहिए बाउंस भी क्रिएट करो। और लूज कर्ल चाहिए लूज कर्ल कर सकते हो आप। वेव कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कलरिंग के बाद हल्का सा वेव देते हैं, तो आप उस टाइप के हल्का सा नॉर्मल वेव भी कर सकते हो। तो फमिंग का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कर्ल्स ही करना है, टाइट कर्ल्स ही करना है। तो आप रोलर के अकॉर्डिंग, इसमें रोलर होते हैं अलग अलग साइज के, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइट लूज कोई भी कर्ल्स कर सकते हो। तो फर्स्ट हम पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा पमिंग होता है ये कहाँ पर काम करता है। तो पमिंग का जो काम है वो हमारा ये हेयर है, हेयर के सेकंड लेयर के अंदर जाके काम करता है पमिंग लोशन। कि मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूँ। हमारी बालों की जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी क्यूटिकल लेयर है, सेकंड कोटेक्स लेयर एंड थर्ड मेडुला। जो हमारी कोटेक्स लेयर है इसके ऊपर जाके काम करता है हमारा पमिंग लोशन। पमिंग लोशन क्या है? जैसे स्मूथनिंग के टाइम पे आप क्या करते हो, स्मूथनिंग क्रीम यूज करते हो, रिलैक्सर क्रीम आप यूज करते हो, ऐसे ही आपको पमिंग करने के लिए एक पमिंग लोशन होता है, उसको भी आप रिलैक्सर बोल सकते हो। ठीक है, तो पमिंग लोशन जो है ये आपका जब आप बालों पे अप्लाई करते हो तो ये कोटेक्स लेयर के अंदर जाके, कोटेक्स लेयर के अंदर बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स भी अलग अलग रहते हैं, हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स है ये ब्रेक होता है पमिंग लोशन के। तो ये बॉन्ड्स कहाँ रहता है, हमारे सेकंड लेयर के अंदर होता है। तो सेकंड लेयर के अंदर होता है तो अब हमें जो वॉश करना है तो वो प्योरीफाइड शैम्पू से वॉश करना है।
और कंडीशनर यूज नहीं करना है, सिर्फ हम वॉश करेंगे, ठीक है, प्योरिंग फाइन शैम्पू से, और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस पे पमिंग लोशन अप्लाई करेंगे। जैसे आप क्या क्या करते हो, स्मूथनिंग के टाइम पे आप रिलैक्सर क्रीम अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप यूज करना है पमिंग लोशन। तो पमिंग लोशन यूज करने के बाद आप रोलर को अप्लाई करोगे। रोलर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। तो रोलर को पूरे बालों पे लगाओगे, और उसके बाद आप हीट दोगे, ठीक है, स्टीम दोगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होता है ये ब्रेक हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा ब्रेक हो गया? स्मूथनिंग में तो आपको एक सिंगल हेयर को खींच के देखते हो, अगर वो रबड़ की तरह खींच रहा है तो समझ जाते हो आप बॉन्स ब्रेक हो गया। तो इसका कैसे पता चलने वाला है? अगर टाइट कर्ल्स हो गया है आपका, बहुत ज्यादा टाइट कर्ल्स हो गया है, और अगर आप उसको खींच रहे हो और दोबारा से वो टाइट ही जा रहा है, तो समझ जाना आपका ये डाइसल्फाइड जो बॉन्स है वो ब्रेक हो चुका है। दूसरा, आप इसको सिंगल, जैसे आप स्मूथनिंग में एक सिंगल हेयर को देखते हो ना, खींच के देखते हो वो रबड़ की तरह खींचता है, तो ऐसे ही आप एक सिंगल को भी आप खींच के देख सकते हो। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जब ब्रेक होगा तभी आपका कर्ल्स होगा। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है पमिंग लोशन का, कि अगर आपने अभी अप्लाई करो तो आप 1 घंटे के बाद वॉश करोगे, 2 घंटे के बाद वॉश करोगे, नहीं, आपको विजिबल चेक करना है। जब तक आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको रोलर को ओपन नहीं करना है, वरना आपका जो कर्ल्स है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक करना है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जब ये ब्रेक होता है तो क्या होगा, एक टाइट कर्ल्स बन जाएगा, या फिर आपका वो रबड़ की तरह खींचेगा हेयर। तो जब तक वो नहीं आ रहा तो आपको उसको लगा के रखना है। तो मेन चीज है ये, अगर आपने इसको फॉलो किया तो ही आपका कर्ल्स होगा, वरना कर्ल्स आपका वो उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पमिंग जब हम करते हैं, इसमें जो मेन जो प्रोडक्ट रहता है पमिंग लोशन रहता है, जो फर्स्ट स्टेप रहता है, ये स्टेप फर्स्ट है। सेकंड जो स्टेप है वो है न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर जो है ये आपका स्टेप सेकंड रहता है। तो स्टेप सेकंड का काम क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो स्मूथनिंग के टाइम पे, मैं स्मूथनिंग का एग्जांपल इसलिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप उसको करते रहते हो, अगर नहीं भी करा है तो आपने देखा जरूर है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो न्यूट्रलाइजर का काम क्या होता है, जब आप स्मूथनिंग के टाइम पे रिलैक्सर क्रीम अप्लाई करते हो, उसके बाद आप आयरन करते हो, बालों को स्ट्रेट कर देते हो, और लास्ट में क्या करते हो, आप न्यूट्रलाइजर को लगाते हो। तो न्यूट्रलाइजर भी आपको पन्नी के अंदर मिलेगा, जिस जो स्टेप सेकंड रहता है। तो जब आप न्यूट्रलाइजर को लगाओगे तो आपका जो ये बॉन्ड्स है वो वहीं पर ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पम्मिंग रोलर को ओपन नहीं करना है। अगर आपने पम्मिंग रोलर को ओपन किया, फिर अगर आपने रोलर के ऊपर अपने सेकंड स्टेप को लगाया, तो वो कर्ल जो होगा वो कर्ल्स तो रहेगा लेकिन थोड़ा लूज में आ जाएगा। तो रोलर को ओपन करे बिना आपको न्यूट्रलाइजर को लगाना है स्टेप सेकंड को। न्यूट्रलाइजर का काम होता है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को वहीं पर ही फिक्स कर देना। ठीक है, तो आपने क्या किया था, पमिंग लोशन लगाया बालों पे, और उसके बाद उसी रोलर को आपने उसी बालों को आपने रोलर के साथ ऊपर फोल्ड कर दिया, और जब आपका बाउंस ब्रेक हो गया वहीं पर ही आपने न्यूट्रलाइजर को लगा के उसी बाउंस को वहीं पर ही फिक्स कर दिया। ओके, तो जो हमारा सेकंड स्टेप है ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रिपेयर करने का काम करता है, मतलब उसको वहीं पर ही फिक्स कर देता है। कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट भी होगा, कुछ टूल्स भी होंगे। तो फर्स्ट आपका शैम्पू।
शैम्पू से आपको क्या करना है, पहले वॉश करना है अच्छे से प्रॉपर। कौन सा शैम्पू होगा, प्योरिंग फाइन शैम्पू। प्योरिंग फाइन शैम्पू से आपको वॉश करना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि मुझे भी याद रहे कौन कौन से टूल्स रहेगा। तो शैम्पू आपने किया, शैम्पू करने के बाद आपको यहाँ पर टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आप यहाँ पर ड्रायर के साथ उनको 100% बालों को ड्राई करोगे। 100% ड्राई करना है तो ड्रायर के आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पर ड्रायर की नहीं लिख रहा, इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं लिख रहा मैं इसमें, मेन मेन चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। बाउल मेन है, बाउल क्योंकि एक बड़ा बाउल चाहिए होगा आपको, एक छोटा बाउल चाहिए होगा, तो दोनों बाउल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो ड्रायर भी मैं यहाँ पर चलो लिख ही देता हूँ। ड्रायर आपको लेना है। ड्रायर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ डिफ्यूजर आता है। ठीक है। तो जो ये डिफ्यूजर है, अभी तक आप सोचते होगे इसका काम क्या है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेन रहता है ये डिफ्यूजर। तो आपको जो ड्रायर लेना है वो ऐसा ड्रायर लेना है जिसके साथ ये डिफ्यूजर भी होना चाहिए। तो डिफ्यूजर मेन है। ठीक है। डिफ्यूजर का काम क्या होगा, हमारा जो पल्स होगा उसको परमानेंट और भी ज्यादा रोल कर देता है ये डिफ्यूजर। कॉटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉटन ऐसा नहीं कि आप छोटा छोटा सा कॉटन लोगे, नहीं, इसमें आपको जो कॉटन लेना पड़ेगा थोड़ा बड़े में लेना पड़ेगा। तो कॉटन बहुत ज्यादा होना चाहिए। डिटेंगल कॉम्ब, जो वाइट कॉम्ब होता है। ठीक है। क्योंकि टैंगल हेयर पे आपको ये जो पमिंग रोलर है वो अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन रहना चाहिए हेयर को, फिर ही आपको अप्लाई करना है। टेल कॉम्ब, टेल कॉम्ब आप यूज करोगे। टेल कॉम्ब पता ही है आपको। ठीक है। एक टेल पिन कॉम्ब होता है, एक टेल कॉम्ब होता है। तो वो आपको आ, उससे आपको सेक्शन निकालना है। सेक्शन क्लिप आपको होल्डिंग के लिए सेक्शन क्लिप आप यूज करोगे। और इसके अंदर जो मेन है रोलर, तो 100 पीस तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। रोलर के साइज आते हैं अलग अलग। तो रोलर के साइज एक बार मैं दिखा देता हूँ किस टाइप के रोलर्स होना चाहिए। आप अपनी तरफ से फोटो को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, जूम करके। तो आप रोलर को देख रहे हो कि इसके अंदर आपको अलग अलग रोलर नजर आ रहा है। एक बहुत ज्यादा पतला रोलर है, फिर उसके बाद और भी ज्यादा थिक चल रहा है। ठीक है। हम ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं। तो एक तो जो रोलर है वो है हमारा 2.5, जो ये ग्रीन कलर का है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। 2.5 सेंटीमीटर, ये सबसे बड़े वाला रोलर है। अगर आप इससे कर्ल्स करोगे तो आपका लूज कर्ल्स रहेगा, हल्का सा सिर्फ वेव आने वाला है। 2.2 सेंटीमीटर का जो रोलर है वो भी आपका लूज ही कर्ल्स देगा। 2 सेंटीमीटर का भी लूज ही कर्ल्स देगा। 1.9 सेंटीमीटर से आपको थोड़ा कर्ल्स मिलेगा। ठीक है। मीडियम कर्ल्स आपको मिलेगा 1.9 सेंटीमीटर से। अगर आप मीडियम कर्ल्स का चाहते हैं तो 1.9 सेंटीमीटर वाला जो रोलर है जो पिंक कलर का है वो वाला आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इससे भी टाइट कर्ल चाहिए तो आप 1.5 सेंटीमीटर या फिर 1.6 सेंटीमीटर वाला आप रोलर यूज करोगे। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टाइट कर्ल चाहिए तो कौन सा रोलर, 1.5 सेंटीमीटर वाला रोलर। अगर आपको थोड़ा मीडियम वाला चाहिए तो 1.9 सेंटीमीटर वाला आप यूज करोगे। और बाकी अगर आप बाउंस वगैरह से क्रिएट करना चाहते हो तो आप 2.5 सेंटीमीटर वाला आप रोलर लोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये सभी रोलर्स रहते हैं जो मार्केट में आपको मिलेगा। तो जो भी आप रोलर करना, जो भी आप साइज लेना चाहते हो, तो मीडियम के लिए पिंक वाला, अगर स्मॉल करना चाहते हो तो 1.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही हमारा मेन रहता है जो चलता है, पिंक वाला और ये ब्लैक वाला लास्ट सेकंड। ठीक है, तो रोलर जो है ये आपके पास 100 पीस होने चाहिए। कटिंग सीट, कटिंग सीट आपको पता ही है, ये क्लाइंट के जो कपड़े होते हैं उसको डैमेज ना हो जाए आपके केमिकल से या कलर से, किसी भी चीज से, तो इसलिए हम कटिंग शीट का यूज करते हैं। और ग्लव्स के बिना आपको काम नहीं करना है, तो आपके पास ग्लव्स भी होना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल ही रहता है। तो इसलिए आप ग्लव्स के साथ ही आप इसको काम करो। तो वो चीज नहीं करना आपको कि जो बिना ग्लव्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ग्लव्स के साथ ही काम करना है। आ, आपने देखा होगा ना, जैसे बोलते हैं कि अगर हम ग्लव्स के साथ काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो क्लाइंट के स्कैल्प को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ग्लव्स का यूज ही नहीं करते हैं। तो ग्लव्स का काम क्या है, आप हाथों से खाना खाते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ग्लव्स यूज करने ही है। आप कोई भी सर्विस कर रहे हो आप ग्लव्स यूज कर सकते हो। आप हेड वॉश भी कर रहे हो तब भी आप ग्लव्स का यूज कर सकते हो। तो ग्लव्स का यूज आप करो। एप्रन, ठीक है, मेन है ये। और सबसे मेन मूस, जो जो मेन है वहां मैं पिक कर रहा हूँ। मूस, मूस का काम क्या होता है, आपके कर्ल्स को वहीं पर ही रोक देना। मूस कैसा रहता है, ये ऐसे फॉर्म बेस में रहता है। ठीक है, तो मूव आपको जरूर यूज करना है जब भी आपका जो कर्ल्स है वो रहेगा। तो इस टाइप का ये रहता है फॉर्म में। तो मूव्स भी जरूर लेना, अगर आप कर्ल्स करना चाहते हो तो आपको मूव्स डे लगाना पड़ेगा। बटर पेपर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बटर पेपर से क्या होगा, आपके जो हेयर्स रहते हैं क्लाइंट का वो छोटे बड़े रहते हैं, तो बटर पेपर की हेल्प से आप क्या करोगे, उसको आप वहीं पर ही एक तरीके से होल्ड कर लोगे। ठीक है, तो बटर पेपर मेन है, वो भी आपको रखना है। पमिंग लोशन, और इसी के साथ मैं लिख देता हूँ न्यूट्रलाइजर। ठीक है, समझ जाना। तो लास्ट जो है पमिंग लोशन और न्यूट्रलाइजर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको, इसके बिना तो कल से नहीं होएगा, तो इम्पोर्टेंट तो ये है। क्योरिंग फाइन शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हो। ठीक है, कोई भी कंपनी का चलेगा शैम्पू। तो ये मेन है, ये सारे टूल्स और प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप कर्ल्स कर सकते हो। इसके बिना कर्ल्स नहीं हो सकता। जिस पे मैंने टिक किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ आपको पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ लोशन की भी। पमिंग लोशन जो होता है ये आपको ऐसे लॉरल के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो पमिंग लोशन होता है आपको जैसे स्मूथनिंग क्रीम रहता है ना, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल और माइल्ड, ऐसे ही हमारा जो पमिंग लोशन होता है वो भी अलग अलग बालों के लिए बनाया हुआ है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लोशन है, मतलब 0 नंबर का लोशन है, वो आपका
वर्जन हेयर पे जाएगा जो बाल बहुत ज्यादा थिक है, उस हेयर के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। नॉर्मल जो होता है ये आपका फाइन हेयर के लिए है, कलर्ड हेयर के लिए है। और जो आपका माइल्ड लोशन रहता है वो आपके ब्लॉन्ड हेयर के लिए बनाया हुआ है। तो लोशन आपको कोई भी कंपनी का मिलेगा तो आप ले सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी मिलेगा तो आप वेलोसिटी भी ले सकते हो। इसका जो न्यूट्रलाइजर होता है वो पाउडर बेस में रहता है। ठीक है, पाउडर बेस में रहेगा, उसके अंदर आपको वार्म वाटर को मिक्स करना होता है। तो वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। बटर पेपर जो है ये आपका इस टाइप का रहता है। तो वैसे तो किट के अंदर बटर पेपर मिलता है, लेकिन वो कम पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको बटर पेपर अलग से खरीदना है। ठीक है, ये मार्केट से आपको मिल जाएगा। जहाँ से फॉइल पेपर वगैरह मिलते हैं वहीं से आपको ये भी मिल जाएगा, बटर पेपर। तो ये भी आप अलग से लो। तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। मुझे रफ करना है। तो उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है ये आपके वर्जन थिक हेयर और फाइन हेयर के लिए। नॉर्मल जो है ये आपका कलर्ड हेयर के लिए। प्रोफेशनल कलर, डाई कलर नहीं। ठीक है, डाई कलर डाई हेयर है अगर किसी का, या मेहंदी वाला हेयर है, तो वहां पर आप पमिंग नहीं कर सकते, सीधा मना कर दो, नहीं हो पाएगा। पमिंग वाले बालों पे, डाई हेयर पे, या फिर किसी भी चीज की कोटिंग हो, ऑयलिंग की भी कोटिंग रहती है, ऑयल यूज करते हैं जैसे घर पे बना के, उसकी भी बालों पे कोटिंग हो जाती है। तो कोटिंग वाले हेयर पे आपको पमिंग नहीं करना है, आपका पमिंग नहीं होगा। ठीक है, तो वर्जन हेयर पे आप कर सकते हो, कलर हेयर पे कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल कलर ब्लॉन्ड हेयर पे भी आप कर सकते हो। तो जो माइल्ड क्रीम रहती है ये आपका ब्लॉन्ड हेयर पे आपको यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास ये मार्केट के अंदर आपको तीन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल और माइल्ड। तो स्ट्रॉन्ग वर्जन थिक हेयर, फाइन हेयर, नॉर्मल कलर हेयर और माइल्ड ब्लॉन्ड हेयर। ठीक है, वेलोसिटी आपको एक ही मिलेगा जो सभी हेयर के लिए रहता है। तो आप कोई भी ब्रांड लो। ठीक है, बेरिना का लो, वेलोसिटी लो या लोरियल लो, कोई भी ब्रांड मिलेगा आप ले सकते हो, क्योंकि पम्मी लोशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो आप कुछ भी, जो भी मिलता है अच्छा ब्रांड, तो आप लो। तो कौन से बालों के लिए कौन सा है वो आप इसमें, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा। तो अब हम स्टेप देख लेते हैं कि हम कौन कौन सा स्टेप कैसे रखने वाले हैं। और आज हमारा सिर्फ थ्योरी रहेगा, कल मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम एक बार स्टेप भी देख लेते हैं कैसे कैसे हम कल जो पम्पिंग है वो करने वाले हैं।
तो फर्स्ट आपको वॉश करना है, ठीक है। वॉश किससे करोगे आप? प्योरिंग फाइन शैम्पू के साथ। वॉश करने के बाद आपको यहाँ पर कंडीशनर यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको शैम्पू यूज करना है। तो शैम्पू करने के बाद आपको यहाँ पर 100% बालों को ड्राई करना है। आप स्मूथनिंग में थोड़ा बहुत गीले बालों पे आप एप्लीकेशन करते हो, लेकिन आपको यहाँ पर 100% ड्राई करना है बालों को। कोई स्टेट ब्लो ड्राई नहीं करना है, सिर्फ 100% ड्राई करोगे। तो 100% ड्राई करने के बाद अब आपको यहाँ पर पमिंग का जो स्टेप फर्स्ट रहता है, पमिंग लोशन जो होता है, उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं अप्लाई करना है कि आपने पूरा पूरे बालों पे पहले आपने एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद आप रोलर को लगाना है। नहीं, आपको एक फाइन सा सेक्शन लेना है, उसके ऊपर आपको पमिंग लोशन लगाना है, और साथ के साथ आप उसमें रोलर अप्लाई करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले एक स्टैंड पे आपने पमिंग लोशन लगाया, फिर आपको यहाँ पर रोलर को अप्लाई करना है। तो साथ के साथ, ऐसा नहीं कि 3 स्टेप मैंने लिखा था उसके बाद पूरा स्टेप करने के बाद आपको ये करना है, ये साथ के साथ रहेगा। तो जब आपका पूरा बालों पे रोलर अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैंने आपको 2 चीजें मैं लिखना भूल गया। एक स्टीम कैप, ठीक है। ये स्टीम कैप रहता है, या फिर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर चलेगा। अगर आपको क्लाइमेजोन है आपके पास तो क्लाइमेजोन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हीट का यूज करोगे, क्योंकि जो बाउंस होता है वो इतना आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है। पमिंग जो लोशन रहता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि पमिंग लोशन बिल्कुल एक लिक्विड में रहता है और स्कैल्प पे टच हो जाता है। तो इसलिए वो इतना पावरफुल नहीं होता। अगर पावरफुल होता तो स्कैल्प को भी वो जैसे हेयर फॉल वगैरह होना ये स्टार्ट हो सकता है। तो इतना पावरफुल नहीं होता पमिंग लोशन, जितना रिलैक्सर क्रीम रहता है। तो पमिंग लोशन से अगर आप पमिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर हीट की जरूरत पड़ेगा। आप क्लैमाजोन है आपके पास तो क्लैमाजोन यूज करो, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टीम के साथ आप वहां पर हीट दोगे, ठीक है। तो हीट आपको जरूर देना है। तो जब आप पूरे बालों पे रोलर को अप्लाई कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर शावर कैप, ठीक है, ये आपको लगाना है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्लीन रैप लगा सकते हो। तो क्लीन रैप लगाने के बाद आप यहाँ पर हीट यूज करोगे, और हीट ज्यादा देर के लिए नहीं देना आपको, ठीक है। 10 to 15 मिनट आपको सिर्फ हीट देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेट करना है 30 मिनट का, मतलब जब आपका ये पूरा अप्लाई हो जाएगा, क्लीन रैप लगा लोगे, इसके बाद से आपको 30 मिनट का वेट करना है। 30 मिनट के बाद आपको रोलर को ओपन करना है। रोलर को ओपन करके आप देखोगे, अगर वो आपका जो बाउंस है वो ब्रेक हो, मतलब हो गया होगा, तो आपको लोशन को अप्लाई नहीं करना है। अगर बाउंस ब्रेक नहीं हुआ है तो आप उसी रोलर के ऊपर दोबारा से आप क्या करोगे, पमिंग लोशन को अप्लाई करोगे। ठीक है। तो आपको दोबारा से पमिंग लोशन को अप्लाई करना है।
अगर आपका फिर भी बाउंस ब्रेक नहीं होता है तो दोबारा से आपको पमिंग लोशन को अप्लाई करना है। तो ये जो पमिंग लोशन रहता है, फर्स्ट जो आपका स्टेप रहता है, आपको बार बार रिपीट करना होता है जब तक आपका बाउंस जो है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और बल्कि 3 बार होगा। एक बार आपने पमिंग लोशन अप्लाई करा, उसके बाद आपने पूरा रोलर को पूरा बालों पे सेट कर दिया। क्लीन रैप लगाने से पहले भी आपको अप्लाई करना होता है पमिंग लोशन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लीन रैप लगा के हीट देनी होती है। तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। तो अप्लाई करोगे पमिंग लोशन को। जब आपका पमिंग लोशन दोबारा से आपको अप्लाई करने के बाद दोबारा से आपको क्लीन रैप लगाना है या फिर आप शावर कैप लगाओगे, और अगेन दोबारा से आपको यहाँ पर हीट अप्लाई करना है। ठीक है, हीट देने के बाद आप यहाँ पर आ, दोबारा से वेट करोगे 15 से 20 मिनट का। और जब आपका बाउंस ब्रेक हो जाएगा, उस रोलर को बिना ओपन करे आपको यहाँ पर रिंस करना है। रिंस करोगे आप नॉर्मल वाटर के साथ। ठीक है, रिंस करने के बाद आप यहाँ पर बालों को दोबारा से, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, अगर आप स्किन सोल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो रिंस करने के बाद आपने क्या किया, पम्मी लोशन जो आपने बालों पे लगाया था उसको रिंस कर दिया। रोलर को अभी तक हमने ओपन नहीं करा। ठीक है, और रोलर को ओपन करना भी नहीं है अभी। तो रिंस किया। रिंस करने के बाद आप क्या करोगे, 100% ड्राई। बालों को 100% ड्राई करना है, रोलर ओपन नहीं करना है। रोलर को वैसा का वैसे ही रखना है और 100% ड्राई करना है। 100% ड्राई करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है न्यूट्रलाइजर को। ठीक है, तो आप न्यूट्रलाइजर को अप्लाई करने के बाद इसका एक फिक्स टाइमिंग है, 10 to 15 मिनट। अगर थिक हेयर है तो आप 15 मिनट रखो, वरना आप इसको 12 मिनट भी रख सकते हो। तो 10 से 15 मिनट आप इसको रखोगे। और जब आपका 15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा से रेंज करना है। ठीक है, और जब आप इसकी जो आपका सेकंड स्टेप रहता है, न्यूट्रलाइजर जो रहता है, इसको आपको, जैसे आपने पमिंग लोशन फर्स्ट वाला अप्लाई किया था ना, बार बार रिपीट रिपीट, ऐसे ही आपको अप्लाई करना होता है न्यूट्रलाइजर को, रिपीट। ये पानी की तरह होता है क्योंकि इसके अंदर पानी मिक्स होता है पाउडर के अंदर। तो आप इसको दोबारा से रिपीट रिपीट आप रोलर के ऊपर न्यूट्रलाइजर को डालते रहोगे, बार बार रिपीट डालोगे। जब आप 3 से 4 बार रिपीट कर लोगे, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना है। और उसके बाद आपको रिंस करना है। रिंस करने के बाद आप यहाँ पर मास्क लगाओगे। शैम्पू आपको नहीं करना है। ठीक है, आपने देखा है ना कि हम स्मूथनिंग करते हो तो शैम्पू फिर यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ भी आपको शैम्पू यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको मास्क यूज करना है बिल्कुल लास्ट में। मास्क यूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर रिंस करना है, बताने की जरूरत नहीं है। मास्क आपका ऐसा लगा तो रहेगा नहीं, आपको उसको निकालना है मास्क को। और रोलर अभी तक हमने ओपन नहीं करा है। ठीक है, जब रोलर ओपन होगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो मास्क लगाने के बाद आपने रिंस किया। रिंस करने के बाद आप बालों को 100% ड्राई करोगे।
100% ड्राई करने के बाद आप यहाँ पर मूस को अप्लाई करोगे। जो मैंने आपको दिखाया था फोम बेस में जो था, मूस आप अच्छे से बालों पे लगाओगे। रोलर अभी तक ओपन नहीं करा है, रोलर को वहीं पर ही फिक्स रहने देना, उसी के ऊपर आपको मूस को लगाना है। ठीक है, तो मूस को लगाने के बाद आप यहाँ पर 2 से 3 मिनट का वेट करोगे मूस लगाने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर, सॉरी मैंने ये उल्टा बोल दिया आपको, गीले बालों पे आप मूस लगाओगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर 100% ड्राई करोगे। ठीक है, मूस लगाने के बाद आप यहाँ पर 1-2 मिनट का वेट करना, उसके बाद बालों को आप ड्राई करोगे। 100% ड्राई करना है। 100% ड्राई करने के बाद आप यहाँ पर एक एक रोलर को अब आपको ओपन करना है। तो रोलर को आप ओपन करोगे। रोलर को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जब आप ड्रायर से बालों को सुखाओगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका 100% बाल ड्राई नहीं होगा। ठीक है, अब हम मान सकते हैं कि आपका 65% आपने ड्राई कर, 100% तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 65% आपका ड्राई हो गया। उसके बाद आपने रोलर को ओपन किया। रोलर को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर डिफ्यूजर के साथ, ठीक है, ये आपका डिफ्यूजर जो रहेगा इसके साथ आप ऊपर से नहीं, आप नीचे से बालों को ड्राई करना स्टार्ट करोगे। अगर आप नीचे से करोगे तो जो कर्ल्स होगा वो ओपन नहीं होगा। अगर आपने ऊपर से किया तो कर्ल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आपको इसलिए इस डिफ्यूजर का यूज करना है, ये आपका कर्ल्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफ्यूजर के साथ आप बालों को ड्राई करोगे। तो ड्राई करने के बाद आप लास्ट में मूस को दोबारा से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, मूस जो है ये आपका 2 बार यूज होएगा। एक बार लास्ट में भी आपको मूस को अप्लाई करना है। कोई आपको कॉम यूज नहीं करना है। आपको हाथों के साथ ओपन नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो कर्ल्स है वो इतना ज्यादा टाइट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो साथ के साथ आपको अभी नहीं करना है। तो इसके बाद आपको 72 आवर्स के बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है, आपको क्लाइंट को वॉश करना है। क्लाइंट का आपको शैम्पू कंडीशनर यूज करना है। शैम्पू कंडीशनर कौन सा? सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करना है और कंडीशनर यूज करना है। जैसे आप स्मूथनिंग के बाद वॉश करते हो शैम्पू और कंडीशनर के साथ, तो ऐसे ही आपको वॉश करना है। और बस आपका जो ये कर्ल्स है कि आपका अब स्टे करेगा। ठीक है, अगर आपने यहीं पर ही मूछ लगाने के बाद अगर आपने कॉम के साथ या फिर हाथों के साथ ओपन किया तो वो स्टे नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपके जो बोन्स है वो परमानेंट फिक्स नहीं हुआ है। जो आपने डाइसल्फाइड बोन्स ब्रेक किया था, ठीक है, उसको फिक्स होने के लिए अभी 72 आवर्स लगता है। तो 3 दिन तक क्लाइंट को कुछ नहीं करना है, कॉम नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसा हेयर है वैसा का वैसे ही रहना चाहिए। और उसके बाद आपको वॉश करना है सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पूज के साथ। तो ये हमारी थ्योरी थी आज का। तो किसी को कोई डाउट है? मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। इसकी जी, तो लास्टिंग कब किसी तक का कोई रहेगी? डाउट? कि आपका ना वैसे तो ये परमानेंट ही रहता है, लेकिन जो आपका कर्ल्स रहता है ना, धीरे धीरे करके वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप मान सकते हो 7 महीने, 6 महीने, 6 महीने तक तो रहेगा वो। ओके, जैसे जैसे वॉश करेंगे वैसे वैसे वो कल खुलते रहेंगे, राइट? हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत जैसे टाइट कर्ल्स किया ना आपने, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और आफ्टर गियर के लिए सल्फेट पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल। हाँ जी।
सर अगर डिफ्यूजर नहीं हो तो जैसे हमारे पास नॉर्मल ड्रायर है उसमें आगे नोजल है, बस डिफ्यूजर नहीं है, तो वो अलग से मिल जाएगा या बिना, हाँ मिल जाएगा अलग से, अगर आपके इसमें लग जाएगा तो मिलेगा। वैसे ये ड्रायर के साथ ही आता है, ठीक है। तो अगर आपके सर पास पहले की नहीं है तो ड्रायर है ना आप, तो उसमें नहीं है। तो आपके पास जो ड्रायर है ना, वही हाँ जी। मार्केट में लेके जाना साथ में। तो ठीक। डिफ्यूजर अगर अब मिलेगा तो आप उसमें एक बार लगा के भी देख लेना। ठीक है। और सर जैसे हम उसमें स्मूथनिंग वगैरह में जो हमारे तीन नंबर के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे 0, 1, 2, तो उसमें से हमें हम्म। स्ट्रॉन्ग लेके और उसको हम नॉर्मल और माइल्ड के लिए मास्क मिला के यूज कर लेते हैं, तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं या जिस टाइप के बाल होंगे उसी वही हमें परचेज करना देखो पड़ेगा? ये जो, हाँ बिल्कुल आपको वही परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही माइल्ड रहता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। अगर आपने इसमें मास्क वगैरह ऐड किया तो, हाँ जी। मास्क तो वैसे भी नहीं ऐड करना होता, आप क्यों ऐड करते नहीं रिलैक्सर नहीं क्रीम में मास्क? सर वो कई बार ना कस्टमर मतलब ऐसा आता है कि हमारे पास 0 नंबर का प्रोडक्ट होता है, तो इमरजेंसी में मतलब काम चलाने के लिए कर लेते हैं थोड़ा सा। आप कौन से बैच से? कौन अभी से आपने बेचते हैं? मतलब पम्मिंग के क्लासेस ज्वाइन किया है क्या फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं सर, मैंने नेल आर्ट की भी ली थी और हेयर ट्रीटमेंट की भी ली हुई है। स्मूथनिंग का लिया आपने? नहीं सर, स्मूथनिंग का नहीं लिया था। ठीक है, फिर बच गया। सर मुझे वैसे पूरा हेयर का करना था, बट वो अब आपका ऑनलाइन है नहीं, मुझे ऑनलाइन लेना था। हाँ तो वो जल्दी आने वाला है। ठीक है सर, वो ठीक। मैं लूंगी। और सर ये जो साइज वाली पमिंग जो रोल थे, तो फीमेल के लिए और मेल के लिए अलग अलग साइज यूज किया करना पड़ेगा या एक ही साइज ऐसा कुछ? नहीं, मेल के लिए ना बहुत ज्यादा जो पतले वाला साइज था ना, ठीक है, हाँ। 1.5 वाला, वो वाला आप यूज करो। ओके। बहुत और ज्यादा पतला, क्योंकि सेक्शन उनके कैसे बाल रहना छोटे चाहिए? होते हैं। हाँ जी। सेक्शन 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 बिल्कुल फाइन, इतना फाइन लाइक। होना चाहिए कि आपके जो हाथों की हथेली होती है ना, वो हम्म। थोड़ा बहुत दिखे, ज्यादा भी नहीं, ठीक है, ज्यादा फाइन हो जाएगा, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, बहुत फाइन सेक्शन के साथ आपको करना होता ओके। और जो है। पमिंग देखा मैंने कि जो फोटो भेजा था उसमें अलग अलग पैटर्न में सेक्शंस निकाले थे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। बिल्कुल, राइट। वो मैं सब तो आपको बता दूंगा। ओके, तो वो कल होगा। अभी मैंने आपको, हाँ अभी मैंने आपको ओके। कोई सेक्शनिंग नहीं बताया कि कैसे सेक्शनिंग निकालना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं उसी टाइम बताऊंगा। ओके सर। सर जैसे कोई क्लाइंट कैरेटीन वगैरह किया हुआ है कुछ टाइम पहले, तो उस पर भी कर सकते हैं क्या, अगर वो करवाना चाहता है तो? हाँ कैरेटिन वालों पे कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। बस आपको ये डाई हेयर, ठीक है, मेहंदी हेयर, कोई भी कोटिंग हो बालों पे उस पे बिल्कुल भी मत कर देना, उस पे तो स्मूथनिंग का रिजल्ट नहीं आ पाता। तो ये तो पमिंग है, इसका तो वैसे नहीं आएगा, तो वो ऐसे हेयर पे मत करना। बाकी सभी हेयर पे आप कर सकते हो। कैरेटिन आप बोल रहे हो, कैरेटिन करवाया है तो वो कैरेटिन पिंक जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ओके। कैरेटिन और स्ट्रॉन्ग वाला आपको यूज करना है। ओके सर। सर 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 पहले ये इलास्टिसिटी कैसे चेक करेंगे, अगर रोल रोल अगर पूरा फिट रहेगा इलास्टिसिटी तो? ना, हाँ हाँ, मतलब अभी इलास्ट पमिंग हो गया नहीं हो गया कैसे समझेगा? हाँ मैं आपको ना एक सिंपल सा बता देता हूँ। आपने सारे पमिंग रोलर जो था वो पूरे बालों पे लगाया, लगाने के बाद आप ना एक नेप एरिया से आप एक बार ना चेक करना। जब आप चेक करोगे ना तो आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ अभी बाउंस ब्रेक नहीं हुआ, वरना आपको अभी में और लास्ट में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग में देख लेना किस टाइप के कर्ल्स है, ठीक है, वो रबड़ की तरह खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। ठीक है, आप एक हेयर को चेक कर लेना, और उसके बाद जब आपको 1 घंटे के बाद, मतलब इसके जो बाउंस होता है ना बहुत लेट ब्रेक होता है, 1 घंटे के बाद जब आप चेक करोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ क्या फर्क है अभी के और उसमें। ठीक है। कि मतलब ओपन करके देखना पड़ेगा ये सेक्शन, हाँ मतलब ओपन रोल कर, ओपन करके? हाँ वो तो देखना ही है ओपन करके। सर ओके ओके। सर सर हाँ बोलिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाही थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुई हूँ। सर पहले टाइम में जब मैंने आपसे 10 साल या 12 साल पहले पमिंग की थी, तब है ना सर, उस वक्त में हमें प्रोसेस में समझाया था को 24 आवर्स लगा के रखते थे।
24 आवर्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सर मतलब 20 नहीं, मतलब सब जैसे आज किया तो कल सुबह वापस उसका वो करते थे सर वो प्रोसेस। मैंने भी कई जगह मतलब देखा है कि वो कस्टमर को लगा नहीं, के ऐसा नहीं भेज देते हैं करना। और नेक्स्ट डे बुला के फिर रोलर्स निकालते हैं। मतलब उसके लिए हम हीट वगैरह यूज कर रहे हैं, क्लाइमर जोन मशीन होता है उसका भी यूज कर रहे हैं बीच में। उससे क्या होता है, हमारा जो बॉन्ड्स है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। अगर आप पूरा दिन रखोगे, हमारा जो पमिंग लोशन होता है ना, वो 1 घंटे तक वर्क करेगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद अपना काम करना बंद कर देगा। तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप पूरा दिन रखो उसे। सर मेरी एक क्लाइंट थी जिसका वजन ही रहता, लेकिन उसके ऊपर जैसे किसी मतलब अच्छे सैलून में वो गई थी, तो उसने मुझे बताया था अपना एक्सपीरियंस कि उसने ना पमिंग कराई पर उसके तो पमिंग हुई ही नहीं। हाँ, तो आप जैसे मैंने प्रोसीजर बताया आपको वैसे फॉलो करना है। सेम, सर कोई भी आपको मैंने नहीं चेंज किया नहीं सर, वो करना है। किसी सैलून से मतलब वो किसी सैलून में हाँ गई थी, हाँ। वहां पे उसने कराया, उसने मुझे अपना ओके ओके। एक्सपीरियंस शेयर किया था। ठीक है ठीक है। तो हेलो हो सर जी। सकता है गलत किया हो उन्होंने। हाँ जी बोलो। हाँ, हेलो सर जी, न्यूट्रलाइजर का टाइमिंग कितने गैप में लगाना है सेकंड पर न्यूट्रलाइजर? कितने मतलब 15 मिनट के लिए रखना है आपको लगाने के बाद। नहीं सर, इनका हाँ, कहने मगर का वो मतलब है कि जैसे बार बार जो लगाना है वो कितनी कितनी देर में लगाना है। रिपीट, बिना रुके। हाँ जी, हाँ जी। रिपीट रिपीट हाँ जी लगाते सर, रहो। रिपीट रिपीट। मतलब अच्छा। लगाएं और हम्म। वॉश कर दें, फिर लगाएं फिर वॉश कर दें। हाँ, मैंने आपको बोला ना एक बाउल आपके पास बड़ा होना चाहिए, उसको आपको क्या करना है, शैम्पू चेयर पे अंदर रखना है उसको। ठीक है। जब आप जो भी आप न्यूट्रलाइजर को लगाओगे उसका जो मतलब पानी जो रहता है वो बाउल के अंदर चला जाएगा। तो उसी बाउल से दोबारा से उठा के दोबारा से एप्लीकेशन ऐसे बार बार आप करेगा, तो 3 बार तो आप करो उसको। अभी समझिए सर जी, एक पैकेट का न्यूट्रलाइजर है, उसमें कितना पानी डालना है? वो आपका अलग अलग रहता है कि आपका कितना ग्राम रहता है। ठीक है, और एक छोटा सा पैकेट नहीं, आपको बड़ा मतलब पूरा एक बड़े में भी आता है वो। नहीं, वेलोसिटी का एक जो पाउच आता है ना छोटा वाला, उसमें रहता है, उसमें कितने पानी में उसको मिक्स करना है, कितने ml पानी में? 800 ml कर सकते हो आप। 800 ml, और उसी को ही हाँ रिपीट करना है। हाँ। हाँ जी, थैंक यू सर। और स्कैल्प में लगा तो कोई प्रॉब्लम, मतलब न्यूट्रल अपना फर्स्ट नहीं रिलैक्सर होता और कुछ, नहीं न्यूट्रलाइजर। होता प्रॉब्लम। ये ना आप जितना ओके। मर्जी कोशिश कर लेना, आपका ये लगेगा लगेगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, तो जो कुछ मैंने देखा है कि कॉटन भी फंसाते हैं स्कैल्प के अंदर और रोल लगा के हाँ बिल्कुल। उसे फिट करते हैं, राइट? तो हम्म, वहां पे अभी स्कैल्प पे भी लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। नहीं होता तो है, मैंने क्लाइंट किया है बहुत एक सारे, दूसरा अच्छा रिजल्ट है। दूसरा ना, अगर स्कैल्प पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तब आपको नहीं करना है ये। आप एक बार पैच टेस्ट करके देख सकते हो। आप पमिंग लोशन जो होता है उसको आप ईयर के पीछे कहीं भी आप लगा के देख लो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा वो पहले ही पता चल जाएगा आपको। और सर वो रोलर लगाने का टाइमिंग रहता है सर? टाइमिंग कैसे मतलब? जैसे पीछे से हमने शुरुआत की रोलर लगाने की, फिर आगे हम्म। जाते टाइम लगता है ना, तो उसका टाइमिंग का कुछ इश्यू होता है? पूरा रोलर लगाने के बाद नहीं, इशू तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा फास्ट करना है। 2 जने मिलके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। जब आप अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो देखो, इतना ज्यादा पंपिंग करवाता भी नहीं है, और मैं नहीं कहूंगा कि सभी की स्पीड अच्छा होगा। ठीक है, तो आप 2 जने मिलके करोगे तो आपका जल्दी काम होगा, और आपका वो एक होता है ना टाइमिंग बैक वाले का ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होने वाला फिर। ठीक है, 2 जने मिलके करोगे। सर जैसे कई लोग मोटे मोटे ही कराते हैं नीचे नीचे, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी फिर सब सेम? प्रोसीजर आपको ना मैं बताऊंगा बिल्कुल। अभी फिलहाल हमारा थ्योरी था, तो वो कैसे सेक्शनिंग लेना है सारी चीजें मैं जी सर, आपको बता दूंगा। ठीक है सर। सर पॉमिंग लोशन लगा के वो अप्लाई रोलर खोलना है क्या? पमिंग लोशन लगाने के बाद ना रोलर को ओपन नहीं करना, सिर्फ तो रोलर को, उस एक रोलर को ओपन करना है सिर्फ चेक करने के लिए, सिर्फ एक को, और वापस उसको सपोज रोलर को दोबारा कर देना है। हाँ जी। सिर्फ अगर प्रोसेस होने के बाद रिंस आउट करने के बाद उसमें डायरेक्ट न्यूट्रलाइजर लगाना है हाँ हाँ, बिना ओपन करे। बिना ओपन का ही वो, मतलब रिंस आउट करके डायरेक्ट उसमें न्यूट्रलाइजर लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है लेकिन सर, फिर थैंक यू। वो 100% ड्राई हो गए बाल जब फर्स्ट क्रीम लगाते हैं तो? फर्स्ट क्रीम लगाते हैं तो उसके बाद आप रिंस करोगे। रिंस करने के बाद आप यहाँ पर स्टेप सेकंड को लगाओगे ड्राई बालों पे। ठीक है, 100% ड्राई नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा ड्राई करोगे। और रोलर को ओपन नहीं करना आपको। ओके सर। आप रोलर को अगर ओपन किया, अगर फिर आपने लगाया तो आपका जो कर्ल्स होगा वो लूज में चला जाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर करके देख लिया। और अगर आपने ये मूव्स लगा के लास्ट में मूव्स नहीं लगाया, आपने डिफ्यूजर लगाया, डिफ्यूजर लगाने के बाद सीधा कॉम करके वाइट टूथ कॉम से या फिर कॉम करके उनके कर्ल्स को ओपन किया, मूव्स भी नहीं लगाया, तो भी आपका जो कर्ल्स होगा वो ओपन हो जाएगा। कर्ल्स होगा, लेकिन वो एक ऐसा लगेगा कि 4 महीने हो चुके हैं, मतलब ओपन हो जाता है वो। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है ये मैं सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने फाइनल किया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि सबका तरीका अलग रहता है इसमें। अब मोस लगाना ही पड़ेगा, बिना मोस का कोई सॉल्यूशन ही नहीं। हाँ जी, मूछ लगाना ही है, क्योंकि वो टाइट कर देता है ना वो। अगर फोल्डिंग स्प्रे मारा तो नहीं, वो कुछ ज्यादा फिर बालों को नुकसान भी पहुंचाएगा, मूछ ज्यादा टेस्ट रहता है। ओके। चलिए फिर क्लास को ओवर करें। ओके सर। जी सर। ओके, गुड बाय, नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड।